recording रुक गई. There was no cattle in Australia, so some people took cattle from Europe and put it in Australia. Soon after, the cow manure started piling up, choking the grass and plants and breeding swarms of flies. I mean, the cow manure started piling up, and people thought, now what to do? They have no idea at all what to do with this. So there was a one man from Hungary. He remembered that back in Europe, he had a farm, and in his farm there was a dung beetle, and he thought that when the cattle had been brought from Australia, had been brought from Europe, so the same kind of dung beetle, if I bring from Europe, the problem will be solved. And the same thing he did. He took and he brought the dung beetle from Europe and Africa and put it in Australia, and the big poop problem was solved. तो इसको आप अपने भाषा में 5 बार 10 बार 20 बार ट्राई करें तो धीरे धीरे आप पे ठीक होगा. समझ गए? जी भाई, तो कल करके आएंगे ना ये इसकी प्रैक्टिस. जी सर. इंशाल्लाह. जी जी. बरीड भी बोल सकते हैं क्या, या हाँ, बोल बैरिड? सकते. नहीं बोल सकते. बरी भी बोल सकते हैं. ओके. बरी भी एंड होता है. हंगरी हंगरी जो है, हैंगरी भी है ना वहाँ पे, GA आया है. हंगरी, हाँ, तो मतलब क्या है वो? HUNGARY. ये आप एक शहर का नाम बताया ना? हाँ, एक शहर का नाम है. हंगरी ही है ये. हंगरी है. हाँ. हाँ, इसका और प्रोनाउंसिएशन. जी. क्या कह रही हैं? GARY लिखा हुआ है ना हाँ, इसके वो लिए. लिखा है, लेकिन वो हंगरी. इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने देखा था. वो एक किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो बोला हंगरी. तो जो सवाल पूछी वो खुद कंफ्यूज हो गया. तो बोला, अच्छा, आर यू हंगरी? नो नो, आई एम नॉट हंगरी, आई एम फ्रॉम हंगरी. हंगरी माने भूखा भी होता है ना. हाँ. अच्छा, एक बात हो गई. दूसरी बात ये है कि मैं आप लोग को एक वीडियो भेजता हूँ. आप लोग के लिए कल बहुत सारा काम है. आप लोग को वीडियो देखे अपने अपने मोबाइल में भी. ठीक है, 10 सेकंड का वीडियो है, देखें. ये क्या था सर? ये देख लिया ना पहले? जी. हाँ, अब बताता हूँ क्या था ये. देखा सबने? अब बताया मैंने क्यों भेजा ये. बताइए क्यों भेजा मैंने. एनी गेस लगाओ क्यों भेज सकता हूँ, क्या वजह हो सकती है. दिमाग तो लगाइए थोड़ा सा. इंग्लिश पढ़ते पढ़ते जब हाँ, पढ़ने का मन नहीं हुआ तो. अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं, ये वजह नहीं. वो तो आप लोग दिन भर देखते ही रील, तो वो तो अलग. मतलब दिन भर नहीं, जब भी थोड़ा बहुत देखते होंगे. क्या वजह हो सकती है? ठीक है, चलिए, इतना मुश्किल भी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाऊँ मैं. देखिए, सिंपल सी बात है. ये मैंने भेजा है. एक कॉन्सेप्ट है पिक्चर डिस्क्रिप्शन. आप कोई भी चीज़ देखें, उसको डिस्क्राइब करें, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी. आप एक चीज़ को एक दिन डिस्क्राइब करें, दूसरी चीज़ को दूसरे दिन. अगर आप एक साल में 365 दिन में 365 चीज़ को आपने डिस्क्राइब कर लिया, आपकी इंग्लिश ज़बरदस्त हो जाएगी. हमको पता हो जाता है कि हम लोग को कामयाब कैसे बनना है. पहले तो पता नहीं होता, बाद में पता हो जाता है कि कैसे होना है. अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आप बन जाएंगे. अगर आप एक साल तक ये काम कर दिए, आपकी इंग्लिश ज़बरदस्त हो जाएगी. तो एक होता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ये है वीडियो डिस्क्रिप्शन. जो भी आपने देखा है वीडियो में, क्या आप इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक ऐसे इंसान को जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, और फिर उसके बाद वो पूरा समझ जाए अच्छे से,
Can you describe this video to a person who has not seen a video, and then he will be able to understand the entire concept, as that the video is being played in his mind. वीडियो इसके दिमाग में चल रही, इस तरह से क्या आप कौन बता सकते हैं? ठीक है, ये मैं मानता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन ट्राई कीजिए। कौन डिस्क्राइब करेगा? Practice makes man perfect. हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिस्क्राइब कीजिए वीडियो को, ठीक है? सब अभी मेरे सामने है, समझे आप लोग क्या पूछ रहा हूँ मैं? अरे भाई, समझे कि नहीं समझे? नो सर। नहीं समझे? नहीं अरे भाई, समझ में आ रहा है सर। अरे ये कह रहा हूँ मैं, ये जो वीडियो है, आप ये वीडियो देखे अपने दोस्त के पास गए, बोले कि अरे मैंने एक वीडियो देखा कि उसमें 4 लड़के थे, वो नाले के ऊपर खड़े थे, एक लड़का उछला। अच्छा, इसी को अंग्रेजी में उसको बताना है, हाँ। जब वो पूरी तरह समझ जाएगा उसके बाद वीडियो दिखाना उसको, ऐसा? हाँ, नहीं वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं, बस क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या इसको? अच्छा अच्छा, ऐसा। जब डिस्क्राइब करेंगे तो डिफिकल्टी पेश आएगी। जैसे आप उर्दू में डिस्क्राइब करें कि अरे एक वीडियो आज मैंने देखी, बहुत मज़ा आया मेरे को देख के, कि 4 लड़के थे, नाले के ऊपर खड़े थे, एक उछला, अपने पैर को मिलाया और फिर वापस उसी जगह पे खड़ा हुआ, दूसरा उछला, उसने भी अपने पैर को मिलाया, फिर खड़ा हो गया, तीसरा जब कर रहा था तो चौथा, ऐसी वीडियो। हाँ 1 मिनट, हाँ तो जो चौथा लड़का उसके पीछे खड़ा था, उसने उसके पैर को पकड़ लिया और मुंह के बल गिर गया नाले में, और सब लोग हंसे। अब ये तमाम चीज़ को क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं? ये कहने का मतलब है जी। समझे कि नहीं समझे? अभी समझे? समझ गए। हाँ समझ गए सर। हाँ, डिस्क्राइब कीजिए। कौन करेगा डिस्क्राइब? इससे आप बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश सीखते हैं, इस तरह की चीज़ों से। अच्छा सर मुफीद ये आलम जी, बोलिए। ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड। नहीं नहीं, अरे अभी भी आप नहीं समझी। समझ गई सर, लेकिन यार मालूम नहीं हो रहा है कैसे बनाना है हाँ ठीक है, वो अलग, मैं अच्छा मैं सोचा आप उसका मोरल ऑफ द वैल्यू बता रहे हैं, वो नहीं है, सिर्फ इसको डिस्क्राइब कर आपने क्या देखा है, मैं करता हूँ डिस्क्राइब, ठीक है? अच्छा मुफीद आलम, आप जहाँ रहते हैं वो मस्जिद मोहल्ले के बीच में या एकदम अलग है? वो मोहल्ले के बीच में। मदरसा भी है क्या वो? नहीं, मदरसा मदरसे के नाम पे है रजिस्टर्ड। अच्छा बच्चे बच्चे, पढ़ते, शुरू में मैं आया था तो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे, लेकिन वो जो एक हाफिज साहब हैं, हम्म, 7-8 मकतब चलता है, 5 आप शायद 5 बचा या 4 बचा उनका मकतब। हाँ हाँ, तो बहुत सारे बच्चे इधर से मेरा भी शिफ्ट हो गए। कुछ अच्छा बच्चे जो जिन लोगों के पास ज्यादा अच्छा, पैसा तो तो उसमें अभी बच्चे हैं कि नहीं? कुछ लोग उधर उधर घर बना दिए, मेरा भी घर बन गया है फ्लैट लेके। नहीं तो अभी बच्चे नहीं, अभी हम लोग के मौलाना है वो हमारे अच्छा गांव की तरफ के, तो उनका मदरसा अलग से चल रहा है, साइड में मदरसा है, अच्छा अच्छा तो अच्छा वहाँ तकरीबन 40-45 बच्चे रहते हैं। अच्छा, मैं ऐसे ही मैं सोचा चलिए मैं आपसे बात, मैं उस दिन संडे के दिन ऐसे ही निकला था इधर ही, मैं सोचा इस तरफ निकलता हूँ, तो मैं 2 घंटा 3 घंटा, मैं सोचा 10-15 किलोमीटर बस जाऊँगा आ जाऊँगा ऐसे, लेकिन गया तो मैं सोचा पूरा छान मारता हूँ मैं, तो इधर गया तो बोरीवली का वो आ गया है ना एंड, फिर उधर गया तो मलाड का एंड आ गया, तो कम से कम 50-60 किलोमीटर हो गया, तो फिर मैं जब पूरा गया इधर तो जहाँ भी जाता था समंदर बीच में आ जाता था, यानी पूरा आखिर तक चला जाता था। हाँ तो मुझे इस दिन समझ में आया कि ये आखिर है ही नहीं, समंदर ही आ जाता है जहाँ भी जाओ, 2 जगह समंदर आ गया। तो जो है ना, फिर उसके बाद मैं क्या किया, हाँ वापस आया तो उसमें एक मस्जिद दिखी, तो मेरे को ऐसा लगा वो मस्जिद शायद आपकी है। अच्छा ठीक है, इधर उधर की बात करें तो बच्चे लोग निकल रहे हैं, चलो जल्दी से मैं ये डिस्क्राइब करता हूँ, आपसे मैं बाद में बात करूँगा कभी उधर आना हुआ तो, ठीक है? देखिए इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, ठीक है? देयर वर 4 जी, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको, ठीक है? और देयर वर 4 बॉयज स्टैंडिंग ऑन अ बोथ साइड ऑफ मडी ट्रेंच, and they were about to do the jumping challenge, and not the ordinary jumping challenge but a little different kind of jumping challenge. The first boy jumped straight up and clapped his feet together before landing back in his place. The first boy did it successfully, the second boy did it successfully. When the third boy's turn came, the boy who was standing behind the third boy grabbed his legs
and he fell down head straight into the muddy water and everybody laughs. समझ गए? सर इस तरह से बोलना था। हाँ, तो एक्चुअली मेरे सामने कोई आ गया था तो नहीं बोल पाया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप लोग को आज ये टास्क है, कल इसको अच्छे से आप डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। और इसको और जो कहानी उसको और आगे का जो प्रेजेंट टेंस है, सॉरी जो टेंसेज है उसके ऊपर आप बात प्रैक्टिस करके, ठीक है। ग्रामर और आज वो रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग तो कुछ बोलते नहीं, मैं ही बोलते बोलते बोलते, तो कल इंशाल्लाह वो सब देख के आइए, ठीक है। और कोई सवाल है इसके ताल्लुक से कुछ और तो आप पूछ सकते हैं। सर और एक जो आपने प्रोजेक्ट जो बताए हैं लाइक गॉड गॉड्स वो कुछ है ना, नाउन्स एंड सिंगुलर, दिस वन वर्ब्स एडजेक्टिव, वो और गॉड, एक की एक बुक है, कौन सी बुक है? वो आप पेज नंबर 7 से कुछ स्टार्ट है ना सर, वो पीडीएफ में आया था। पेज नंबर 7 से? हाँ हाँ तो वो तो वही है, स्टडीज इन इस्लाम, वही तो आप लोगों ने पढ़ा इससे पहले, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। हाँ हाँ वो हम्म, लेसन वही है। हाँ। और उसके नीचे एक और था, वो उसी के वर्ड्स मीनिंग थे वो। और जो पीडीएफ जो है जिसका नाम बाय है, गॉड है। हाँ जी, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, उसके ऊपर लिखा होगा पीडीएफ के ऊपर। तो वो स्टडीज इन इस्लाम, वो तो आपने पढ़ा है पूरा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये सब की प्रैक्टिस करें। एक बार और बोलूँ मैं, अच्छा मैं इसके ऊपर कुछ आपको भेज भी देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आसान हो प्रैक्टिस करने में, लेकिन इसमें जो वर्ड्स है थोड़े से मुश्किल हैं, जैसे स्ट्रैडलिंग, क्या स्ट्रैडलिंग, एक मिनट भेजते हैं आपको। ये देखिए, ये क्या है? टू फ्रेंड्स टेक टर्न्स स्ट्रैडलिंग अ मडी ट्रेंच। स्ट्रैडलिंग क्या होता है? खड़े होना या बैठे होना, दोनों पैर को फैला के थोड़ा सा, तो कैसे खड़े हुए थे वो, ठीक है। जंपिंग स्ट्रेट अप टू क्लैप देयर फीट टुगेदर बिफोर लैंडिंग बैक इन प्लेस, यानी जब वो हवा में थे तभी वो क्या किए, अपना पैर को एक साथ मिलाए, ठीक है। द फर्स्ट टू guys successfully complete the challenge and step away. Next, the third guy steps up to perform the exact same trick. Finally, the fourth guy standing behind him grabs the third guy's legs. Mid jump लिखा है, ये असल में गलत है, M होगा mid jump, causing him to crash head first into the muddy water below while everyone laughs. तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, द फोर, ये थोड़ा सा एकदम हाई इंग्लिश है, स्टैंडर्ड इंग्लिश, आप थोड़ा सा इसको आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं। There were four boys who were standing on the both side of the muddy trench, and they were about to do the jumping challenge. They jumped straight up, and when they were in the middle of the air, जब वो हवा में थे, they clapped their feet together before landing back in place. वो अपने पैरों को मिलाए इससे पहले कि वो वापस अपनी जगह पे आते। Two boys did it successfully when the third boy's turn came, and when he jumped straight up and he was in the middle of the air, the fourth boy who was standing behind the third boy grabbed his legs, and that's why he fell down head first into the muddy water and everybody laughs. तो बताने का दो तरीका है। देखिए, इसमें जो है, इसमें सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है पूरी कहानी में। तो कहानी कहने के दो तरीके होते हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में और एक पास्ट में। या तो आप हर चीज़ पास्ट में बोलो तो पास्ट में बोलो, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोले तो हर चीज़ इसमें ना, हर चीज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस में। टू फ्रेंड्स टेक टर्न्स स्ट्रैडलिंग अ मडी ट्रेंच जंपिंग स्ट्रेट अप टू क्लैप देयर फीट टुगेदर बिफोर लैंडिंग बैक, हर चीज़ देखिए इसमें वो ये कंप्लीट जो चैलेंज, ऐसे नहीं कंप्लीटेड जो चैलेंज नहीं लिखा है, कंप्लीट चैलेंज, ठीक है। सर द बॉय हु वाज स्टैंडिंग एट लास्ट ग्रैब हिज लेग। हाँ, ग्रैब, हाँ ग्रैब माने पकड़ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी आता है, अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो। ग्रैब द ऑफर भी आता है। ग्रैब द ऑफर, हाँ ग्रैब द ऑफर, ऑफर ले लो, पकड़ लो, तो वैसा वाला पकड़ना। तो ग्रैब भी आ जाएगा,
हेल्ड भी आ सकते हैं यहाँ पे, यानी होल्ड या हेल्ड, या कैच और कॉट भी आ सकता है। सबसे अच्छा ग्रैब है। ठीक है, तो अच्छा इसी तरह आप जब बात आ गई तो आज ही पता नहीं दोबारा कभी याद आया कि ना आया, एक न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है। लता मंगेशकर कल मर गई, तो ये नहीं आएगा कि लता मंगेशकर पास्ट अवे, क्या आएगा? लता मंगेशकर पासेस अवे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो प्रेजेंट हेडलाइन में हमेशा न्यूज़ में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है। और एक बात दूसरी रूल ये है जो हेडलाइन का आप याद रखिए कि उसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है हेडलाइन में। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसका नाम है मैक्स या अभिषेक, तो अभिषेक का मर्डर हो गया, तो अभिषेक वॉज मर्डर्ड बाय गूंस। मतलब क्या हुआ? गुंडों के जरिए से अभिषेक का मर्डर कर दिया गया। तो हेडलाइन में ऐसा नहीं आएगा कि अभिषेक वॉज मर्डर्ड बाय गूंस। हेडलाइन में कैसा आएगा? अभिषेक मर्डर्ड बाय गूंस। तो बाय के जरिए से आप समझ जाएंगे अच्छा, वरना असल में अभिषेक मर्डर्ड का मतलब हो गया अभिषेक ने मर्डर किया है, लेकिन अभिषेक मर्डर्ड बाय गूंस, गून के जरिए से अभिषेक का मर्डर हुआ है। तो आपको थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है हेडलाइन में, और बाकी नीचे ठीक रहेगा, लेकिन हेडलाइन का कुछ रूल है, और भी रूल है। आर्टिकल उसमें कम आता है, और भी रूल है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, अक्सर कहानी में भी या तो आप पूरी कहानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताएं या पास्ट में बताएं। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वरना जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप सोचेंगे यार ये लता मंगेशकर तो कल मर गई, तो ये पासेस अभी क्यों आ रहा है? तो ये इसलिए आ रहा है कि ये उसूल है इंग्लिश न्यूज़पेपर का। ठीक है, तो सर ज़्यादा होमवर्क है मेरा। ज़्यादा होमवर्क हो गया? अच्छा अच्छा, एक्टिविटी ज़्यादा हो गई। हाँ हाउ तो डू एक यू काम, फील अबाउट द इंसेक्ट्स, उसके बाद कैन आई टेल का जो है एक्टिविटी वो भी है। ओहो उसके हाँ हाँ हाँ। एक काम कीजिए, वीडियो वाला रहने दीजिए, थोड़ा मुश्किल भी है। कैन आई टेल वो मंडे के दिन कर लीजिए वो सब, और कल जो ये स्टोरी कर लीजिए, और दो काम कर लीजिए, स्टोरी का और ट्रू स्टोरी वाला। ये ऑस्ट्रेलिया की है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी कर लीजिए, और बाकी टेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, वो वाला वीडियो सर सब हो रहा है बट क्या हुआ? सब पढ़ रहे बट चपाती का नहीं पढ़ रहे। सब रोटी चपाती, मेकिंग। हाँ चपाती के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, बाकी सबके ऊपर काम कर रहा है। भाई चपाती का भी बोल लीजिए ना कल। ठीक है, वो तैयारी की होंगी इसलिए बोल रही। हाँ नहीं अच्छी बात है, अगर आते हैं तो आप कल पहले चपाती के ऊपर सबसे पहले आप बोलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, रखूं फिर? सर कल जी ऑस्ट्रेलिया की है और वो वीडियो का नहीं है ना। नहीं वीडियो का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का एक स्टोरी ले लीजिए और टेंसेस की प्रैक्टिस ले लीजिए, जितना भी हो। कितना हुआ मुझे भी बता दीजिए, याद रहे। टेंसेस कितने हुए? और 10 हो गए। 10 हो गए ना, 2 बाकी है। ठीक है, तो 10 टेंसेस की प्रैक्टिस ले लीजिए, और बाकी ऑस्ट्रेलिया की 2 चीज़ सिर्फ ले लीजिए बस। ठीक है, चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। स्टेंसिल, कहाँ तक? अच्छा ये डंग बीटल मैंने बताया था ना, हाँ ठीक है भाई। कोई पढ़ के आए हैं डंग बीटल? पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? जी पढ़िए तो डंग बीटल। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो शुरू कर दो। यहाँ से डंग बीटल जो है, ये तो अच्छा ये वार्म अप है, इसमें भी काफ़ी एक्टिविटी है, वार्म अप है। एक मिनट में को ये खोलने दीजिए। चलिए पहले यही पढ़ लीजिए, डंग बीटल जो ये लिखा है नंबर 2। डन। हाँ वार्म अप। लेसन नंबर 2, डन बीटल हम्म today. Charlene Gottman, wrote by Charlene Gottman. Warm up. Insects are tiny animals that are everywhere. कीड़े हम्म वो छोटे जानवर हैं जो हर तरफ मौजूद हैं। जी हर तरफ
Here are the picture of some insects. Pick the one you have seen. The हम्म first picture is cockroach, and the second is uh, dragonfly. Third, हम्म bee. Fourth, grasshopper. Fifth one, ladybird. Sixth, हम्म mosquito. Seventh, moth. अच्छा And eighth one, water spider. अच्छा ठीक, चलिए आगे। Can you write their plural forms here? हम्म Cockroach, cockroaches, cockroach. कॉकरोच का क्या है प्लूरल फॉर्म? ES लगाएंगे, हाँ, ES लगाएंगे. ईएस लगेंगे, ठीक है चलिए। And the next one, mm, lady. तो ये सब जितने भी प्लूरल फॉर्म हैं, आप सब लोग कल इसके ऊपर यानी ढूंढ के ला के बताइए ना यहाँ पे, ठीक है सारे Okay. लोग। अच्छा, ये जो हाउ डू यू फील अबाउट इंसेक्ट्स, डू यू लाइक देम, वाई नॉट, इसके ऊपर आप लोग 30-30 सेकंड बोल सकते कुछ। हाउ डू यू फील अबाउट इंसेक्ट, डू यू लाइक देम, वाई नॉट। आई जैसे कैसे बोल सकते हैं हाउ डू यू फील अबाउट इंसेक्ट, आई डोंट feel anything about insects. They are dirty, they are sticky, they buzz around the ear and they fly around us and it is very irritating, disturbing, disgusting. So ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इंसेक्ट्स को कोई मुझे नहीं लगता कि कोई प्यार करता होगा इंसेक्ट्स को। सो इन वन लाइन, आई डोंट लाइक इंसेक्ट्स, आई डोंट फील एनीथिंग। तो ये ना हाउ डू यू फील अबाउट इंसेक्ट, डू यू लाइक देम, तो आप क्या उन्हें पसंद करते हैं, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो मैं कैसे जवाब दूंगा, आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट इंसेक्ट्स बिकॉज आई डोंट लव देम and I don't want them to be surrounded by me, and because they are irritating, disturbing and disgusting when they fly around us, when they are around us, or they are sometimes they are dirty, they are sticky, or when they sting us, it hurts, जब वो डंक मारते हैं वो चुभता है। तो ये सारी बातें आप बोल सकते हो, और कुछ और भी नई चीज़ लेके आए तो मुझे भी बताए, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलिए, तो पेज नंबर 25। Okay. What happens to the fate of all the animals? हम्म तमाम जानवरों के गोबर हाँ वही गोबर, हाँ गोबर गोबर पूप या फुजला, उर्दू में फुजला बोलते हैं, हाँ। हाँ फुजला क्या होता है? What would happen if all the animals waste just lay around? अगर हम्म तमाम जानवरों का फुजला फुजला है सर, हाँ हाँ फुजला फुजला, फुजला यूं ही इधर उधर पड़ा रहे। तो क्या होगा, है ना, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर तमाम एनिमल वेस्ट जस्ट इधर उधर पड़े, ठीक है। तो पहला वाला बाकी सब लोग सुन लेना, हाँ चलिए ठीक है, चलिए आगे। Dung beetles are insects that make the most of the animals' waste disappear. हाँ ये कीड़ा ये ऐसे कीड़े होते हैं जो जो ज्यादातर जानवरों का पायखाना खत्म कर देते हैं। हाँ, ये डंग बीटल्स का डेफिनेशन बता रहे हैं। डंग बीटल्स आर द इंसेक्ट्स दैट मेक मोस्ट ऑफ द एनिमल वेस्ट डिसअपियर। डंग बीटल्स ये छोटे छोटे जानवर होते हैं जो बनाते हैं, यानी मेक डिसअपियर एक साथ है, जो कि गायब कर देते हैं ज़्यादातर जानवरों की वेस्ट को, ठीक है। चलिए आगे। They scoop up animal dung, roll it into balls, bury the balls in the ground, and then lay their egg in them. थोड़ा हम्म इधर ही है। वो जानवरों का गोबर जमा करते हैं और देखो, जमीन में हाँ देखो, स्कूप अप क्या होता है, ये आप एक जम आइसक्रीम का एक फैमिली पैक आता है, पता है, उसमें ऐसे निकालते हैं, गोल बन के जी निकलता है। और जब आप बाहर जाते हैं तो आइसक्रीम जो खरीदते हैं तो गोल है ना, वो बना बना के गोल गोल उसके ऊपर डालता है आइसक्रीम के ऊपर। तो स्कूप अप मतलब चम्मच से गोल बना के निकालना, एक स्कूप, आइसक्रीम का एक स्कूप भी होता है, स्कूप इसको बोलते हैं। तो दे स्कूप अप एनिमल डंग, यानी वो एनिमल डंग का गोला बनाते हैं,
ठीक है, ऐसा गोल बनाते हैं। रोल इट इनटू बॉल्स, फिर गोल बना के इनको बॉल में तब्दील, यानी पूरा गोल बना के इसको बॉल की शक्ल में बना देते हैं। रोल इट इनटू, गोल कर करके बॉल बना देते पूरा, जो मिलता जुलता है ये पीछे वाले से। बेरी द बॉल्स इन द ग्राउंड, ये बरी भी होता है और बेरी भी होता है। बेरी द बॉल्स इन द ग्राउंड, और ज़मीन में उसको दफन कर देते हैं बॉल को। एंड देन ले देयर एग्स इन देम, और फिर ले मतलब रखना, और फिर रखते हैं उन अपने अंडे उसमें, उनके अंडे मतलब अपने अंडे, इन देम उसके अंदर, अपने अंडे उसके अंदर रखते हैं, यानी इन देम उसके ऊपर रखते हैं, अंडे जैसे भी रखते हैं जो भी उनका तरीका हो, वहाँ पे फिर वो अंडे रखते हैं। व्हेन द, हाँ पढ़ेंगे, ये मैं पढ़ूँ, चले मैं ही पढ़ देता हूँ। व्हेन द एग्स हैच, तो हैच नया अंडे का फूटना। व्हेन द एग्स हैच, जब अंडे फूटते हैं, बेबी डंग बीटल्स कॉल्ड लार्वे कम आउट। अच्छा, ये जो डंग बीटल है ऊपर, तो डंग बीटल असल में क्या है? बीटल असल में एक जानवर होता है, और डंग को क्या बोलते हैं? फुजला को, यानी कोई भी जानवरों के जो फुजला हैं, इसको अच्छी उर्दू में क्या बोल सकते? हाँ, अच्छी उर्दू तो फुजला ही है, पूप। और अच्छी इंग्लिश क्या हो सकती है? पूप। और बाकी खराब इंग्लिश होगी वही क्या? अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जो नो मोर लिखा है, कहाँ पे? ये जो नो मोर लिखा है, इसमें जितने भी वर्ड है, गुआनो, फेसेस, एक्सक्रीमेंट, डंग, मैन्यूअर, ड्रॉपिंग्स, पैलेट्स, ये सब का एक ही माना है, जानवरों का फुजला, जानवरों का जो वेस्ट है। इस सब के अलग अलग नाम है, थोड़े थोड़े से फ़र्क है। जैसे पैलेट कंगारू का होता है। अच्छा, मैन्यूअर सबसे कॉमन, इसमें ड्रॉपिंग्स है, मैन्यूअर है, और सबसे कॉमन पूप है। पूप सबके लिए आ जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो समझ गया, डंग का मतलब असल में डंग बीटल्स, यानी इसमें बीटल जानवर का नाम है, और डंग उसके साथ लगा दे क्योंकि वो डंग के साथ उसकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, और डंग को खाता है, बनाता है, जो भी करता है वो। तो द डंग बीटल, द, कहाँ गया? वेन द एग्स है, जब अंडा फूटता है, द बेबी डंग बीटल्स कॉल्ड लार्वे कम आउट। बेबी डंग बीटल यानी डंग बीटल का बच्चा, जिसे लार्वा कहा जाता है, लार्वे, लार्वे कहा जाता है, कम आउट वो बाहर आता है। तो बेबी डंग बीटल के बच्चे को क्या कहेंगे? लार्वे। द डंग बॉल्स देन बिकम सेफ होम्स एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स फॉर द लार्वे। अब वो जो डंग बॉल्स उन्होंने बनाया था, है ना, वो क्या बन जाता है? किसके लिए? लार्वे के लिए। बिकम सेफ होम्स, एक घर बन जाता है, महफूज घर, और फास्ट फूड रेस्टोरेंट की तरह उनके लिए काम करता है, ठीक है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट के लिए उनको काम करता है, खाते भी है वो उसको, और उनके लिए सेफ घर भी बन जाता है, दोनों तरह का काम करते हैं वो, ठीक है। वो क्या, वो जो किए थे, दे स्कूप अप एनिमल डंग, रोल इट इनटू बॉल्स, वो सब करने के बाद। चलिए आगे चलूं। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डंग बीटल्स, मुख्तलिफ किस्म के डंग बीटल्स होते हैं। द बिगेस्ट काइंड ऑफ डंग बीटल्स ईट्स एलिफेंट डंग, जो सबसे बड़े किस्म का डंग बीटल होता है, वो क्या करता है? एलिफेंट के डंग को खाता है, ठीक है। रेनोसर्स बीटल कैन कैरी अ हैवियर लोड देन एनी अदर क्रिएचर इन द वर्ल्ड। एक रेनोसर्स एक किस्म का बीटल होता है, जो इसमें बता रहा है, ये जो ऊपर फोटो में ना, वो वही है रेनोसर्स। रेनोसर्स बीटल कैन कैरी, वो उठा सकता है, हैवियर लोड, ज़्यादा बोझ, देन एनी अदर क्रिएचर इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी मखलूक से ज़्यादा, यानी बीटल के मखलूक से ज़्यादा, किसी भी दुनिया में मखलूक से ज़्यादा बोझ वो उठा सकता है रेनोसर्स, ठीक है। ये किस्म का, यानी बीटल है, उसके बहुत सारे किस्म हैं, तो बहुत सारी किस्म से एक रेनोसर है। इट कैन होल्ड 100 टाइम्स इट्स ओन वेट, यानी ये उठा सकता है अपने वेट से 100 गुना ज़्यादा। तो ये देखो ऐसे उठा रही, धक्का दे दे के, मतलब इस तरह से कर रहे हैं, फोटो में दिख रहा है ना आपको। तो ये अपने, यानी अपने वेट से 100 किलो नहीं, अपने वेट से 100 गुना ज़्यादा उठा सकता है ये। अगर उसका वेट कितना है, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम है, तो उससे 100 गुना ज़्यादा, कितना, 1 किलो के आसपास होगा, 1 बागीचा में किलो। इस तरह होता है सर। किस में? बागीचे में? हाँ, बागीचे में होता है, कभी कभी इसे कुछ देखा हूँ मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ वो होता है बहुत सी मतलब जानवर, और ये तो साइंस सी बात है, तो रिसर्च करके बताया। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डंग बीटल्स क्लीन्ड अप आफ्टर डायनासोर, सालों पहले
या हज़ारों साल पहले डंग बीटल्स का सफाया हो गया था डायनासोर के बाद। अब ये नीचे कुछ न्यू वर्ड्स है। एनिमल वेस्ट मतलब एनिमल पूप, स्कूप अप मतलब पिकअप, स्कूप अप मतलब हेयर पिकअप इन लूज बॉल्स, पिकअप उठाना उनको ढीले ढीले बॉल में, यानी पहले उसको चम्मच से ऐसा गोल दायरा बनाते फिर पूरा प्रॉपर बॉल की शक्ल में बनाते हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स दैट सर्व फूड आइटम्स क्विकली। फास्ट फूड रेस्टोरेंट किसको कहते हैं? जो खाना बहुत ही जल्दी सर्व करते हैं, जैसे वड़ा पाव हो गया, समोसा पाव हो गया, बहुत ही जल्दी बना देते हैं। अब इसमें 2-3 सवाल भी आप लोग से। कैन आई टेल, डू द डंग बीटल्स रियली मेक द एनिमल वेस्ट डिसअपियर? क्या डंग बीटल्स वाकई में एनिमल वेस्ट को डिसअपियर करते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल, वाई आर द डंग बॉल्स कॉल्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स फॉर द लार्वे? वाई आर द डंग बॉल्स कॉल्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स फॉर द लार्वे? क्यों डंग बॉल्स को कहा जाता है फास्ट फूड रेस्टोरेंट फॉर द लार्वे? क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब आपको ढूंढ के लाना है, आप सबको। 26 ही हुए अभी ना, 25 पेज हो गया, 20 पेज नंबर 6 पे, 26 मिनट भी हो गया और 26 पेज नंबर पे आइए। कोई पढ़ेगा? ये एक स्टोरी है। या मुझे ना आप ही पढ़ेंगे तो आप ही पढ़िएगा, देख के आइए तो। ओह, या रफ़ा अब्दुल रफ़ा, आप पढ़िए, आप पढ़िए मेरे को जी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी, पढ़िए। मैं मुझे जहाँ तो पे जो स्क्रीन पे दिखा है वही है ना? अच्छा, स्क्रीन पे वैसे भी टेढ़ा दिखेगा, तो आप ये देखिए दिख रहा है, लेकिन आप अपने मोबाइल में देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। यानी मैंने अलग से 20 पेज का पिक्चर अलग अलग भेजा है, पीडीएफ तो अलग है, पिक्चर अलग है। पिक्चर में ये स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं अपने मोबाइल में आप। सर पढ़ना भी है समझाना भी है। जी, दोनों करना है। हम पढ़े बट उसको नहीं समझे। अच्छा अच्छा, आप पढ़ के आए लेकिन समझे नहीं? जी सर। अच्छा ठीक है, चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। देखिए, अ ट्रू स्टोरी अबाउट वे टू मच क्राउड। अच्छा, ये सब आप लोग को कल 1 मिनट की कहानी भी सुनानी है इसी के ऊपर। अच्छा, कल थर्सडे ना, हाँ यही बेटर रहेगा, ठीक है। यानी वो जो अपना टेंसेस होता है वो तो रहेगा ही, लेकिन ये भी रहेगा। चलिए ध्यान से सुनिए आप लोग। अ ट्रू स्टोरी अबाउट वे टू मच काउ डंग। एक सच्ची कहानी काऊ के फुजला के बहुत ज़्यादा होने के ताल्लुक से। यानी एक सच्ची कहानी इस ताल्लुक से कि एक मरतबा काऊ का डंग बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना। लॉन्ग अगो देयर वर नो कैटल इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत पहले की बात है, लॉन्ग अगो बहुत पहले की बात है। देयर वर नो कैटल इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कैटल, कैटल मतलब मवेशी, मवेशी मतलब जानवर। कौन से जानवर? का गाय बैल भैंस वगैरह इस तरह के जानवर नहीं थे, नहीं होते थे। सम पीपल टू कैटल फ्रॉम चढ़ने यूरोप। वाले जानवर। हाँ, चलने वाले जानवर। सम पीपल टुक कैटल फ्रॉम यूरोप टू बी रेज्ड इन ऑस्ट्रेलिया। सम पीपल टुक, कुछ लोगों ने, टुक उठा लिया, ले लिया, कैटल को यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कुछ लोग यूरोप से कुछ कैटल को लेकर आए ऑस्ट्रेलिया में पालने पोसने के लिए। ये तो हो गया तर्जमा। इसको अगर हू बहू तर्जमा करें, सम पीपल टुक, कुछ लोगों ने ले लिया कैटल को, मवेशी को, फ्रॉम यूरोप, यूरोप से, टू बी रेज्ड, पाले जाने के लिए, इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। बट द डंग, अब ये देखो बहुत ज़बरदस्त कहानी है, ध्यान से सुनो आप। अल्लाह की कुदरत का भी मुजाहरा होता है इस कहानी में, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। बट द डंग बीटल्स इन ऑस्ट्रेलिया वर नॉट द काइंड दैट कुड हैंडल हीप्स ऑफ काउ मैन्योर। बट द डंग बीटल्स इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो डंग बीटल ऑस्ट्रेलिया में थे वो उस किस्म के नहीं थे जो गाय के फुजला को, जो गाय के फुजला के बहुत बहुत सारे फुजला को हैंडल कर सके। क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में कोई कैटल नहीं, तो यूरोप से उठा के कुछ आदमी वहाँ ले गए। अब जब यूरोप में गाय ने गोबर किया तो वहाँ पे जो डंग बीटल थे
वो डंग बीटल गाय के मैन्योर को खाने की उनको आदत ही नहीं थी, वो छोटे छोटे खाते थे वो सब। तो जब काऊ डंग वहाँ पे इतना हो गया तो एक टाइम ऐसा हुआ। अच्छा पहले ये कहानी ऐसे सुन लीजिए आप, है ना। तो एक मतलब क्या हुआ कि यूरोप में क्या नहीं था, कैटल, ऑस्ट्रेलिया में कैटल नहीं था, तो यूरोप से ले गए। अब यूरोप से जो ले गए गाय को बहुत सारी, मिसाल के तौर पर, तो गाय जब गोबर की, तो उस गोबर को जब वो की तो वहाँ पे कोई इस तरह का डंग बीटल था ही नहीं जो गाय के गोबर को खाए, क्योंकि वो छोटे मोटे डंग बीटल और छोटे छोटे गोबर को खाते थे। गोबर नहीं, मतलब जैसे जो छोटे मोटे जानवर थे उनके उसको खाते थे वो। तो एक टाइम ऐसा आया कि ये जो ना गाय का गोबर बहुत हो गया, बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया, कोई खाने वाला था ही नहीं। तो फिर लोग सोचे यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पूरा हर जगह देखा तो गोबर ही गोबर है। फिर क्या हुआ, एक आदमी को दिमाग आया, उसने सोचा अच्छा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो सर्च किया, रिसर्च किया होगा अपने हिसाब से। तो उसने क्या किया, उसको पता लगा अच्छा ऑस्ट्रेलिया में कोई कैटल नहीं था, यूरोप से लाए गए। तो यूरोप में जो डंग बीटल है, डंग बीटल भी वहीं से लेकर आके यहाँ रख दो, तो वो डंग बीटल, ये गाय के गोबर को खाने की उनको आदत है, वो आएंगे और खाएंगे। और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ, वो डंग बीटल यूरोप से जब जिस तरह गाय लेके आए उस तरह डंग बीटल भी लाए और ऑस्ट्रेलिया में रख दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हम जो है ना सोचते नहीं है, हम सोचते हैं कि यार ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये अल्लाह ने क्यों पैदा किए, सब डिस्टर्ब करते। एक एक का कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई रीज़न है उन सब का, पता है आपको। अभी मैं हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये था कि जो मिलियंस ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर, बहुत सारे लोग जो मरते हैं, तो टीबी से मरते हैं, डायबिटीज़ से मरते हैं, ब्लड प्रेशर से मरते हैं, हाई हार्ट अटैक से मरते हैं। तो ये तो हमें पता है और हम चौंकते, अरे यार ये बीमारी बहुत बढ़ रही है, इसका इलाज करो, और उसके इलाज के लिए लोग बहुत सारी चीज़ करते हैं। लेकिन इसी तरह बहुत सारे लोग किससे मरते हैं, मच्छर के काटने से भी मरते हैं। लाखों लोग रोज़ाना मरते हैं, यानी मच्छर काटा फ़ौरन नहीं मर गए, उसी की वजह से बीमारी होती है दूसरी, और फिर एंड में मौत होती है। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया अगर वो चाहे तो सारे मच्छर को दुनिया से ख़त्म कर दे, अगर वो चाहे तो सारे मच्छर को दुनिया से ख़त्म कर दे, वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। लेकिन वो पहले के साइंटिस्ट थोड़े से बेवकूफ़ नहीं होते थे, लेकिन मतलब ये कह सकते कि पहले के साइंटिस्ट के पास इस तरह का तजर्बा नहीं था, तो बहुत सी मतलब उन लोगों ने उल्टे पुल्टे काम किए जिसकी वजह से नुकसान हुआ। जैसे ये इसी की मिसाल ले लो, है ना, कोई हो सकता है साइंटिस्ट ने ये सब काम किया, ऑस्ट्रेलिया से लगे वहाँ पे, वो सब नॉर्मल आदमी नहीं होगा। लेकिन अब साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया कि अगर वो मार दे सारे मक्खी और मच्छर जितने भी फ्लाइज जो घर में उड़ते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं, तो इकोसिस्टम जो नेचर का है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो मक्खी मच्छर है ये बहुत सारी मछलियों का खाना है, बहुत सारे दूसरे कीड़े मकोड़ों का खाना है, ये बहुत सारी दूसरी चीज़ भी करते हैं, और पूरा इकोसिस्टम, जब मिसाल के तौर पर अगर ये मछलियों का खाना हुआ या जो दूसरे कीड़े मकोड़े वो अगर मछलियों का खाना हो, तो मछली अगर जो है खाना नहीं खाएगी तो वो मरेगी, जब छोटी मछली मरेगी तो बड़ी मछली मरेगी, पूरा समंदर खराब होगा उससे, और फिर उससे जितने भी मछुआरे हैं उन सब की रोजी रोटी पे असर पड़ेगा, ये पूरा इकोसिस्टम उससे खराब होगा। समझ गए आप? अब ये कहानी पढ़ी तब समझ में आएगा। बट द डंग बीटल्स इन ऑस्ट्रेलिया वर नॉट द काइंड दैट कुड हैंडल द हीप्स ऑफ काउ मैन्योर। लेकिन जो डंग बीटल थे ऑस्ट्रेलिया में वो उस किस्म के नहीं थे दैट कुड हैंडल, जो हैंडल कर सके, यानी बर्दाश्त कर सके। हीप्स माने कोई चीज़ जब बहुत ऊंची हो जाती ना, एकदम जैसे कचरे का ढेर ऊंचा हो जाता है, हीप उसको बोलते हैं। हीप ऑफ काउ मैन्योर के हीप को वो हैंडल कर सके, इस किस्म के नहीं थे। Those beetles had never buried anything bigger than the little dry pellets of kangaroos। अब ये क्या बता रहे, वो जो बीटल थे उन्होंने कभी भी दफन नहीं किया था कंगारू के छोटे सूखे पैलेट से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ उन्होंने, यानी हमेशा कंगारू के छोटे छोटे पैलेट्स ही दफन किए थे, काऊ के मैन्योर को कभी दफन ही नहीं किया था। समझ गए? एक बार और तर्जुमा करो, देखिए। Those beetles had never buried anything bigger than little dry pellets of kangaroos। उन बीटल्स ने had never buried, कभी भी दफन नहीं किया था, anything bigger, कोई भी चीज़ ज़्यादा बड़ी, कंगारू के सूखे छोटे पैलेट्स के मुकाबले में उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कभी कोई चीज़ दफन नहीं की थी। Soon cow manure piled up, choking the grass and plants underneath and breeding swarms of flies। Soon, जल्द ही, cow manure यानी गाय का गोबर, piled up जमा होने लगा, ऊपर के ऊपर, एक और ऊपर तह बतह जमा होने लगा।
चोकिंग द ग्रास, चोक माने क्या होता है पता है ना? चोक माने गला दबाना भी होता है, चोक माने गले में कोई चीज़ फंस जाती है उसको भी कहते हैं, नाला जाम हो जाता है वो भी कहते हैं चोक, है ना? ड्रेनेज हैज़ बीन चोक्ड, नाला फंस गया ना, तो चोक, समझ गए? और चोक माने एक औरतों का एक वो भी आता है पहनने का, शायद इस क्लास में बताया होंगे मैं, उसको भी चोक कहते हैं, एक किस्म का वो होता है, ज्वेलरी होती है किस्म की। तो चोकिंग द ग्रास, तो ग्रास को चोक करते हुए मतलब ग्रास को दबाते हुए, यानी वो इतना हो गया तो जो जहाँ पे भी घास थी वो सब पूरी दब रही थी। एंड द प्लांट्स, और प्लांट्स को भी अंडरनीथ जो उसके नीचे थे, किसके? गोबर के नीचे थे। एंड ब्रीडिंग द सम्स ऑफ लाइफ, ब्रीडिंग किसको कहते हैं? ब्रीडिंग कहते हैं नस्ल बढ़ाने को, जैसे जानवरों के दरमियान जो है ना, जानवरों के दरमियान वो करवा के जो नस्ल बढ़ाते हैं उसको भी ब्रीडिंग कहते हैं। तो ब्रीडिंग सोम्स ऑफ फ्लाइज, तो और क्या कर रहे थे? ये ब्रीडिंग बढ़ा रहे थे, पैदा कर रहे थे सोम्स ऑफ फ्लाइज, बहुत अलग अलग किस्म की मक्खियों को, मच्छरों को, उड़ने वाले हशरात को। Finally, a man who had come from Hungary remembered the dung beetles on his farm back in Europe. आखिरकार एक आदमी जो हंगरी से आया था, हंगरी एक जगह का नाम है, उसको याद आया डंग बीटल जो उसके फार्म में यूरोप में थे, वहाँ पर जो उसके फार्म में यूरोप में वहाँ पर थे। दैट्स इट, बस इतनी सी ही बात थी। ही थॉट, उसने सोचा, ऑस्ट्रेलिया नीड्स द काइंड ऑफ डंग बीटल्स दैट आर राइट फॉर काउज। ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत है बिल्कुल ठीक उसी किस्म के डंग बीटल जो गाय के लिए ज़रूरी है, जो गाय के लिए राइट एकदम ठीक है। So they brought in dung beetles from Europe and of Africa, and the big poop problem was solved. तो वो लोग लेकर आए डंग बीटल्स को यूरोप और अफ्रीका से, और द बिग पूप प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड, और ये जो बड़ी पूप की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। समझ गए? जी, तो कल आप लोग का जो है प्रेजेंट जो टेंसेस है उसके साथ आपको ये भी बताना है, आप लोग को ऐसे कहानी